नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा। स्वागत है आप सभी का HDV न्यूज़ पर। राजस्थान और मध्य प्रदेश में मतदान तो समाप्त हो चुके हैं। रिजल्ट जो है 3 दिसंबर को आने वाला है और उससे पहले सट्टा बाजार का आंकड़ा जो है निकलकर सामने आ रहा है। फलौदी सट्टा बाजार का आंकड़ा, जिसे लगातार कहा जाता है कि वो काफ़ी सटीक होता है। अगर उस आंकड़े की बात करें तो फलौदी सट्टा बाजार के अनुसार राजस्थान और मध्य प्रदेश दोनों जगह ही बीजेपी की सरकार जो है बनती हुई नजर आ रही है। ऐसे में अब पूरे इस फलौदी सट्टा बाजार पर उनके दिए गए आंकड़ों पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद है वरिष्ठ पत्रकार अजय पत्रकार जी। सर, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। जिस तरीके से फलौदी सट्टा बाजार में राजस्थान और मध्य प्रदेश को लेकर आंकड़े दिए गए हैं, कहा जा रहा है कि बीजेपी जो है वो राजस्थान और मध्य प्रदेश में सरकार बना रही है। क्या कहेंगे आप और क्या कुछ आंकड़े जो है दिए गए? देखिए, फलौदी सट्टा बाज़ार के जो आंकड़े होते हैं बहुत ही टॉप के माने जाते हैं। आप यहाँ से अंदाज़ लगा लीजिए, बाल स्ट्रीट में फलौदी सट्टा बाज़ार के आंकड़े की एक वैल्यू है। दूसरी बात, दलाल स्ट्रीट में भी वैल्यू है। तो तमाम जगह आप समझे इसकी एक अलग वैल्यू है और बिल्कुल एक्यूरेट होते हैं। फलौदी सट्टा बाज़ार ने जो बताया है वो बताया कि मध्य प्रदेश और राजस्थान में दोनों जगह बीजेपी की सरकार बनेगी। मध्य प्रदेश में भी उन्होंने क्लियर कर दिया है कि बीजेपी की सरकार बनेगी। और मध्य प्रदेश में जो आंकड़ा दिया है उन्होंने दिया है कि 115 से 117 और कांग्रेस की 114 से 116, मगर इसी के साथ उन्होंने जोड़ा है कि बीजेपी की ही सरकार होगी। तो एक चीज़ ये क्लियर हो रहा है। दूसरी बात आपको बतला देना है कि उन्होंने ये भी बताया कि मध्य प्रदेश में 85% लोग शिवराज सिंह चौहान के साथ हैं। ये उन्होंने बोला कि शिवराज सिंह चौहान की स्थिति बहुत बढ़िया है। दूसरा, उन्होंने बताया कि भाजपा के इनकी खासतौर से लाडली योजना वगैरह है वो बिल्कुल सफल हुई है। इसके अलावा ये भी उनका क्लियर है कि एंटी इनकम्बेंसी जैसी कोई बात इस बार नहीं थी। वहीं राजस्थान के लिए फलौदी सट्टा बाज़ार ने जो प्रेडिक्शन दिया है उस पर यह कहा है कि राजस्थान में 122 से 124 सीट के लगभग मिलेगी, कांग्रेस को 62 से 65 मिलेगी और वहाँ पर भी फुल फ्लैश जो है बीजेपी की सरकार होगी, उसमें कोई इब्बट नहीं है। अब आपको बता दें कि इनके आंकड़े जो हैं हमेशा लगभग सही रहे। आसाम के लिए आपको बताना है कि ओपिनियन पोल उन्होंने उस समय दिया था जब आसाम में चुनाव हुए थे कि बीजेपी 72 होगी, कांग्रेस जो है 52 के लगभग, अदर को 2 मिलेंगे। लगभग इसी तरह का प्रेडिक्शन आया था। दूसरी आपको बताना है, झारखंड में फलौदी सट्टा बाज़ार की पहले जो चुनाव हुआ था उसमें उन्होंने दिया था 20 दिसंबर 2019 को कि बीजेपी जो है 18 होंगी सीटें, यूपीए को 60 के लगभग मिलेंगी। ये आंकड़ा 20 दिसंबर 2019 को झारखंड के लिए इसी के नियर अबाउट बिल्कुल आंकड़ा गया था। तो एक चीज़ है कि बहुत क्लियर इनका रहता है। दूसरा आपको बताएं, 27 नवंबर 2022 को इन्होंने फलौदी ने और टाइम्स अलजबरा ने दिया था कि बीजेपी को 13 और कांग्रेस को 40 सीटें मिलेंगी और अदर्स को 4 सीटें। टोटल मतलब उन्होंने दिया था कि बंगाल के लिए दिया था कि बंगाल में टीएमसी पूर्ण बहुमत पे आएगी और बीजेपी की जो सीटें हैं वो नियर अबाउट 80 होंगी। ऐसा ही टोटल प्रेडिक्शन आया था। 2 सीटें बीजेपी की कम थी, 78-79 के बीच में बीजेपी थी और टीएमसी की भी बिल्कुल सही आकलन निकला। तो तमाम ऐसे आकलन, त्रिपुरा के लिए आपको बताना है, त्रिपुरा में भी इनका आकलन बिल्कुल सही निकला। बीजेपी को इन्होंने फलौदी ने 38 दिया था और TIPRA को 12 सीटें दी थी, लेफ्ट को 10 सीटें दी थी और जो एक्चुअल जो रिज़ल्ट आया था उसमें 34 बीजेपी को थी, लेफ्ट को 14 थी, जबकि इनका फलौदी का ये कहना था 10, मतलब नियर अबाउट था, और TRIPA को 12 थी और 12 ही मिली। मतलब इतना एक्यूरेट इनका आकलन होता है। अब आप यहाँ से अंदाज़ लगा लीजिए। दूसरा आपको बतलाना है कि इनका इतना सटीक आंकड़ा रहता है, इनके लोग सब पता लगाते रहते हैं कहाँ मीटिंग हुई, कितने भीड़ हुई, और फलौदी के लोग जाते हैं, जाके पता लगाते हैं। एक एक एक्यूरेट आप समझ लीजिए कि कितनी भीड़ रही, किस नेता की क्या है, और ये लोग चुपचाप पता लगाते हैं मतलब सीक्रेट रूप से क्या पोजीशन किस उसकी। और यही एक वजह है कि इनका। और दूसरा इन्होंने ये बताया कि मध्य प्रदेश में जो स्थित है कि एक तो लेडीज़ ने जो मतदान ज़्यादा किया है, लेडीज़ के मतदान ज़्यादा करने की वजह से मामा के जीतने की ज़्यादा वो संभावनाएं हो गई हैं
क्योंकि अब जो इस तरह के पता चल रहा है, एक तो लाडली योजना के प्रति महिलाओं का आकर्षण था, लेडीज़ का अधिक मतदान भाजपा के फेवर में जा रहा, दूसरा पुरुषों में भी ये पोजीशन है कांग्रेस और बीजेपी की लगभग बराबरी की, मगर लेडीज़ का मतदान अधिक इनके लिए प्लस हो जाएगा। इसके अलावा आपको बतलाना है कि सबसे पहली बात उन लोगों ने कही कि कोई लहर जैसी कोई स्थिति नहीं थी और जो एंटी इनकम्बेंसी है वो बिल्कुल नहीं। दूसरी बात है सत्ता पलटने की या कोई रोष उस तरह का नहीं दिखा है। ये एक बहुत यही सब बातें हैं जो शिवराज को आगे करती हैं। तो एक सटीक आंकड़ा दूसरा राजस्थान के लिए भी उन्होंने बताया है कि वहाँ के गुर्जरों का मतदान ज़्यादा हुआ। गुर्जर जो है वो एंटी कांग्रेस गया है, एंटी कांग्रेस गया, वो बीजेपी के फेवर में गया। तमाम ऐसे रहे वहाँ जो क्षत्रिय वोट था उसके लिए भी इनका आकलन है कि भाजपा को ज़्यादा गया। वो ऐसा वास्तव में वहाँ के रुझान से पता चला। जिस तरह से मतदान हुआ है राजपूतों का, 2018 में राजपूत जो था एंटी बीजेपी था, गुर्जर एंटी बीजेपी था और उनका ये आकलन है कि 10 सीटें थी, 10 सीटें कांग्रेस को मिली थी, बीजेपी को एक भी गुर्जर की सीट नहीं मिली थी। इस बार जस्ट उल्टा है। तो जो इनके आंकड़े हैं फौलादी के इतने सटीक और इतने मतलब आपको बताना है एक एक छोटी छोटी चीज़ों को लोग वॉच करके और बहुत क्रॉस वो चेकिंग करके उसके बाद ये करते हैं। तो फौलादी का जो है वो आंकड़ा एक बहुत ही सटीक माना जाता है और सटीक है। तो सर राजस्थान को लेकर भी उन्होंने आंकड़ा दिया है जहां पर बीजेपी जो है क्लीन स्वीप करती नजर आ रही है। बीजेपी और कांग्रेस के आंकड़ों में जमीन आसमान का जो है फर्क देखने के लिए मिल रहा है। तो राजस्थान में भी बीजेपी की जमीन मजबूत बताई जा रही है और फलौदी के आंकड़े के अनुसार बीजेपी जो है सरकार बना रही है राजस्थान में भी। देखिए राजस्थान में बहुत क्लियर है उनका, फलौदी का ये कहना है कि राजस्थान में गहलोत के पास एंटी इनकम्बेंसी है और कई एरियो में ज़बरदस्त देखी। कुछ उसमें जैसे गुर्जर में और मीणा में बहुत ज़्यादा देखी, ठाकुरों में क्षत्रियों में बहुत ज़्यादा देखी, ये उनका कहना। दूसरी बात वहाँ पे उनका मानना है कि बाबा बालकनाथ का भी काफ़ी असर हुआ है, जिसकी वजह से पूरा आप सुने कई विधानसभाओं में पूरे उसमें उनका अच्छा आदाला। तीसरा उनका ये मानना है कि मोदी और योगी का आना जो हुआ है, मोदी से काफ़ी कुछ लहर उनके फेवर की हुई है और जो बीजेपी फाइट कर रही थी वो बीजेपी मोदी के आने से अच्छे पोजीशन में हुई। इन लोगों का ये भी आंकड़ा है फलौदी का कि जहाँ जहाँ बीजेपी बहुत माइनर से हारी थी वहाँ मोदी का आना, तो पहले उनको 1-2% वोट कम मिला था, इनके आने से 2-3% वोट बढ़ेगा और कई सीटों पे मोदी के लिए प्लस हुआ। यही एक वजह है कि राजस्थान ये बहुत क्लियर कट बोल रहे हैं कि बीजेपी जो है 122 से 124 सीटें निकलेगी और कांग्रेस को 62 से 65 सीटें। और तमाम ऐसे आंकड़े दिए हैं कि महिलाओं का वोट भी उधर ज़्यादा जा रहा है, ख़ास तौर से वहाँ की महारानी और दूसरा जो प्रिया कुमारी जी, दूसरा वहाँ के वसुंधरा राजे सिंधिया, इधर बालकनाथ जी। तो 4-5 छत्रप ऐसे हो गए। मोदी का लगातार आना और अमित शाह की इतनी ज़बरदस्त व्यूह रचना, ये सब ने बीजेपी को प्लस कर दिया। कांग्रेस में आपस में टकराव हो गया। उनका ये भी मानना है कि सपा बसपा और कैंडिडेट के लड़ जाने से इनका नुकसान हो रहा है। दूसरा ट्राइबल जो क्षेत्र है और वहाँ के जो एसटी हैं मीरा वगैरह, वो एंटी कांग्रेस चले गए। यही सब चीज़ें बीजेपी को क्लीन स्वीप दिला रहे हैं, ऐसा फौलादी सट्टा बाजार का कहना है। तो जैसा कि आपने अजय पत्रकार जी को सुना, उन्होंने पुराने आंकड़े भी बताए और नया आंकलन भी जो है उन्होंने किया है। नए आंकड़े भी उन्होंने बताए हैं कि किस तरीके से फौलादी सट्टा बाजार का आंकड़ा लगभग जो है अगर आप देखेंगे आसपास का होता है, लगभग जो है सटीक होता है। और ऐसे में कई सारे जो है मुद्दे रहे, चाहे वो मध्य प्रदेश से जुड़े हो या फिर राजस्थान से जुड़े हो, जिन मामलों को लेकर बीजेपी को फायदा और अन्य विपक्षी दलों को नुकसान हुआ है और जिसके वजह से मध्य प्रदेश और राजस्थान में फौलादी सट्टा बाजार के अनुसार, उनके आंकड़े के अनुसार बीजेपी की सरकार जो है बन सकती है। तो ऐसे में आपने चर्चा पूरी सुनी है। अब इस पर आपकी भी जो राय हो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर साझा करिएगा। धन्यवाद।